नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शिवसेना के घोटाले निकालने शुरू किए हुए हैं और काफी दिनों से यह मुद्दा सुर्खियां बना हुआ है। लेकिन कल शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने एक पत्रकार परिषद लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और किरीट सोमैया पर जमकर प्रहार किए। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के 5,000 करोड़ के घोटाले के मामले उनके हाथ में हैं और किरीट सोमैया जो आरोप कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है और केंद्र सरकार स्थानीय भाजपा के कहने पर ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। संजय राउत ने कहा कि पीएमसी बैंक के घोटाले करने वालों का साथ किरीट सोमैया का बेटा दे रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि संजय राउत ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या आरोप लगाए। मैं पूछना चाहता हूं ईडी से, क्या आप ये नरवर को पहचानते हो? सिर्फ 5 साल में एक दूध वाला 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? किसका पैसा है? 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई तब से उसका महाराष्ट्र में आना जाना शुरू हो गया। बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के घर में उनका तो खुला आना जाना रहता था। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बढ़ने गई। किसका पैसा उसके पास है? किसने किया मनी लॉन्ड्रिंग? मैं ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो केसेस है नरवर की और सब की, आप बीजेपी के नेताओं की यहां की जल्दी में दे रहा हूं, जल्दी दे रहा हूं। 7,000 करोड़ में से 3,500 करोड़ ये महाराष्ट्र से गए हैं। 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में जो उनको प्रोजेक्ट मिले, महाराष्ट्र से जो करप्शन हुआ है पहले वाली सरकार में, वहां से गई है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा घोटाला जो है फडणवीस सरकार के काल में बहुत हो गए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला हुआ है महा आईटी में। 25,000 करोड़ का घोटाला है। 25,000। कौन है अमोल काळे? कहां छुपाया उसको बताइए। हु इज अमोल काळे? हु इज विजय ढवंगाळे? सबके अकाउंट्स, सबके लिंक्स, सबके मनी ट्रांजैक्शंस, सबके किसके साथ जुड़े हैं, बिना टेंडर किसको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, पैसा कहां कहां गया है। 2 दिन में जाएगा ईओडब्ल्यू के पास, फिर जाएगा ईडी के पास। 5,000 करोड़ का तो हिसाब मेरे पास आया है। 5,000 करोड़ का हिसाब मेरे पास आया है, वो जाएगा। हमारी 1 गुंठा जमीन आप निकालते हो, हमारे कितने बंगले, 19 बंगले निकाल रहे हो जो नहीं है जमीन पर। हाँ, मैं सेंटर ही हूं, आप मुझे नहीं बदल सकते। आप मुझे बताइए, ईडी के पास काम नहीं है क्या? जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो है महाराष्ट्र में, उनके पीछे पड़े हो। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपने गलत आदमी से पंगा लिया है। आपने शिवसेना से पंगा लिया है, आपने महाराष्ट्र से पंगा लिया है। मैं इतना आपको बताना चाहता हूं। वो बोलता है कि राकेश वाधवान एक भयंकर मानुस है, उसने भ्रष्टाचार किया है, पीएमसी बैंक घोटाला किया है, लोगों का पैसा डुबाया है। अब मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये निकॉन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है? निकॉन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है?
ये कंपनी किरीट सोमैया की है, उसका फैमिली की है, नील किरीट सोमैया की है और वो राकेश वाधवान का पार्टनर है। निकॉन इन्फ्रासाठी पीएमसी बँक घोटाळ्यातल्या पैशाची गुंतवणूक करून संजय राउत ने कहा कि किरीट सोमैया का बेटा नील सोमैया का संबंध पीएमसी बैंक घोटाले के सर्वेसर्वा राकेश वाधवन से है। वाधवन और किरीट सोमैया के बेटे की एक फर्म में पार्टनरशिप है। किरीट के बेटे की कंपनियों में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले के पैसे लगे हैं। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने किरीट सोमैया को महाराष्ट्र का चेहरा बनाया हुआ है, जबकि उसके हाथ भी घोटालों में सने हुए हैं। विभिन्न कंपनियों का नाम गिनाकर संजय राउत ने कहा कि इन सारी कंपनियों में किसका पैसा लगा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आणि ईओडब्ल्यू ने पीएमसी बँक घोटाळ्यामध्ये किरीट आणि नील सोमैयाला ताबडतोब अटक करा। संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार सामने आए। उन्होंने कहा कि ईडी का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आइए देखते हैं कि सुधीर मुनगंटीवार ने भारतीय जनता पार्टी का बचाव करते हुए क्या कहा। एक सत्तारूढ पक्षाचा नेता जर तुम्ही तोंड बंद केलं नाही तर तुम्हाला संपवून टाकू ही भाषा करत असेल तर निश्चितपणे याची नोंद होईल ना। सुधीर मुनगंटीवार ने आगे कहा कि सत्तारूढ़ दल का नेता कहता है तुम मुंह बंद नहीं करोगे तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह भाषा कौन सी है, इसकी खबर ली जाएगी। भाजपचे फ्रंटमॅन आहेत, मराठी भाषेला विरोध करणारे किरीट सोमैया हे भाजपचे फ्रंटमॅन आहेत असा एक आरोप संजय राऊत। कधी मराठी भाषेचा विरोध केला? स्वप्नात? स्वप्न पाहणं सोडा हो। मराठी भाषेचा कधीच किरीट सोमैयानी किरीट ने कभी भी मराठी भाषा का विरोध नहीं किया, बल्कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मुझे गिरफ्तार करने वाले छगन भुजबल के साथ कभी समझौता नहीं करना है। और अब शिवसेना उसी छगन भुजबल की बल पर सरकार चला रही है। खुर्चीच्या प्रेमासाठी सत्तेच्या गालसेपोटी आता भुजबल साहेब यांचे मार्गदर्शक नेते आहे आणि यांनी तत्वज्ञान सांगायचं। संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत सारे नई चीज़ों का खुलासा करने का काम किया। विशेषकर पिछली सरकार में आईटी घोटाला हुआ है, उसकी जानकारी उन्होंने दी। कौन से ठेकेदार इसमें पैसे उन्होंने बनाए, पैसे कहाँ गए, ये सारी जानकारी दी है। ईडी के जरिए किस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, उसकी भी जानकारी दी है। ईडी के नाम पे वसूली का धंधा चल रहा है, कौन लोग वसूली कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी दी है। और ख़ास करके किरीट सोमैया को लेकर एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। हमें लगता है आगामी दिनों में वे सारे कागज पत्र लोगों के सामने रखेंगे। और ख़ास करके उन्होंने संकेत दिया है कि मैं सारे कागजात ईडी के पास भेज रहा हूँ, ईडी कार्रवाई नहीं करती तो महाराष्ट्र में ईओडब्ल्यू भी है जो इस तरह से गैर कानूनी तरीके से अगर पैसे का व्यवहार होता है तो निश्चित रूप से उस विभाग के माध्यम से भी इंक्वायरी हो सकती है। उन्होंने संकेत दिया है कि वो सारे कागजात ईओडब्ल्यू को देंगे। हमें लगता है कि लड़ाई अब सीधे शुरू उन्होंने की है, यहाँ ये रुकने वाला मामला नहीं है। आगामी दिनों में तीनों पार्टी के लोग भी बैठेंगे और किस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का जो दुरुपयोग है उसके खिलाफ लड़ा जाए, निश्चित रूप से रणनीति बनाई जाएगी। केसीआर कल तक चुप थे, अब उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। वे भी उद्धव ठाकरे जी से मिलने वाले हैं। स्टैलिन साहब ने कहा है कि ममता जी से हम लोग मिलेंगे। गैर बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्री बैठेंगे। 5 राज्यों में जिस तरह की परिस्थिति है, निश्चित रूप से बीजेपी हार रही है। 10 मार्च के बाद सभी लोग बैठेंगे, एक पर्याय निर्माण करने का काम करेंगे। और जिस तरह से लोगों को डराने का, भय पैदा करके सरकारें गिराने का षड्यंत्र खेला जा रहा है, हमें लगता है अब इस तरह का खेल देश में नहीं चलेगा। और ख़ास करके महाराष्ट्र में तीनों पार्टी के नेता इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं। 5 साल सरकार चलेगी, 25 साल सरकार चलाएंगे और एक पर्याय निर्माण करके 2014 में भी देश में सत्ता परिवर्तन करेंगे।
संजय राउत की पत्रकार परिषद में उपस्थित रही मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने भी कुछ इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। किरीट सोमैया हर एक को टारगेट बना रहे हैं, लेकिन खुद ने कितना फ्रॉड किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, इसका अंत कैसे होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि जल्द ही संजय राउत अगली पत्रकार परिषद लेकर कुछ और आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर करने वाले हैं। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।